रुख करते हैं पत्तोकी का। पत्तोकी के नवा इलाका बाट कलाम में फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हज़रत अल्लामा मौलाना सरमाया अहले सुन्नत खतीब और इमाम जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया हाफिज कबीर हुसैन चिश्ती ने रैली की क़यादत की। रैली में हज़ारों लोगों की शिरकत। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी अरशद तुफैल वहां पर मौजूद हैं। जी अरशद तुफैल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इलाका बागों में मौजूद, यहाँ पर आज फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली जा रही है। मेरे साथ रैली के बुलंद से बात करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर मुझे ये बताएं कि रैली निकालने का मकसद क्या है आपका? फ़लस्तीन में हज़ारों मुसलमानों का सितम हो रहे हैं, उस हवाले से एहतजाज है और एहतजाज निकालकर अपने हुक्मरान बाला को ये पैगाम देना चाहते हैं। दोबारा अल्लाह का खौफ करें, मर जाना है, सब ने जान छोड़ जाना है। तो आज अगर हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीनी या गज़ा वाले के जुल्म सितम हो रहे हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे, तो अगर हम मुसलमान ही उनके साथ खड़े ना हो सके तो फिर कौन उनके साथ खड़ा होगा? आपने अपनी आवाज़ को ये क्या बात किया है कि हम फ़लस्तीन के हक में रैली निकाल सकते हैं? ये भी मेरे साथ हैं हमारे भाई हाफिज अख्तर रऊफ साहब, कारी अदनान साहब, तारक महमूद भट्टी साहब, दीगर अहले मोहल्ला बुजुर्ग के गुलाम, ये इसीलिए निकले हैं कि जो जितना हमसे हो सकता है उतना तो हम करें। अल्लाह की कसम उठा के भी अगर मैं कहूँ तो ये झूठ नहीं, हमारा ये ईमान है, यकीन कामिल है कि अगर हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ा तो हम गुरेज नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह के गुलामों के हक में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जी बिल्कुल, ये रैली के शुरू है, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद, उनसे बात करने की करेंगे। जी सर, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। आज हम इंशाअल्लाह ये जो रैली निकाल रहे हैं, मैं अपने साथियों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये इनकी मोहब्बत है गज़ा के लोगों से, फ़लस्तीन के लोगों से। हमारे महदी अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। हमारे मोहतरम शहर हाफिज कबीर हुसैन साहब और मौलाना अदनान साहब, और इंशाअल्लाह हम इसलिए निकले हैं कि हम हुकाम बाला तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ और अपनी आर्मी के चीफ हाफिज साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर आज ना निकले, अगर आज जिहाद फर्ज नहीं है तो फिर कभी नहीं। अब इंशाअल्लाह वक्त आ चुका है कि गज़ा के मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा के लिए निकलना पड़ेगा। और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब शाम में फसाद बर्पा हो जाएगा तो फिर पूरी दुनिया से हम उठ जाएगा। हम दुनिया का इंशाअल्लाह हम खराब नहीं होने देंगे जब तक हमारे सीनों में जान है, ईमान है। इंशाअल्लाह जिहाद के लिए, अक्सा के लिए और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह हम निकलेंगे। निकलोगे ना इंशाअल्लाह? जाने देनी पड़े जाएंगे, वक्त पेश करेंगे। इंशाअल्लाह हम तैयार हैं और हुक्म वाला से हम गुजारिश करते हैं, अगर आप नहीं जा सकते तो हमें इजाज़त दें, हम इंशाअल्लाह जाने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ रैली के शुरुआत भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कारी अदनान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रैली निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है, क्यों निकाल रहे हैं, किसके हक में निकाल रहे हैं, आला हुकाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या मीडिया को? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जैसे वाहद की तरह है। जिस तरह जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला होता है, इसी तरह फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, इराक हो, शाम हो, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, हम सुन्नी, वहाबी, शिया, देवबंदी बाद में है, लेकिन यहूद और नसारा के मुकाबले में हम एक हैं। यहूद और नसारा का सिर्फ एक इलाज है, अल जिहाद। हम हकाम आला को ये कहना चाहते हैं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की इज्जत मुसलमानों का वक़ार और जिहाद पर मबनी है। अगर मुसलमान इज्जत करना चाहते हैं, इज्जत कराना चाहते हैं तो जिहाद करना शुरू कर दे। वो मौलाना ने क्या खूब कहा था, रूम के कुत्ते तुम ये चाहते हो कि मुसलमान जो है ये लहदा हो जाए, हम तुझे ये पैगाम देना चाहते हैं। खलीफा रूम रशीद ने कहा था, रूम के कुत्ते हम ये मुतालबा करते हैं उन आर्मी चीफ से, तुम्हारा काम मुसम्मत करना नहीं, तुम्हारा काम तकरीरें करना नहीं, ये तकरीरें करना हमारा काम है, तुम्हारा काम हथियार उठाना है, तुम्हारा काम मिसाइल उठाना है, क्योंकि मेरे नबी से बढ़कर कोई लीडर नहीं
मत कर, तू दुनिया में अमन की साथ नहीं गई कि मेरे नबी ने हथियार उठाए हैं तो तुम्हारी तमाम इज्जतें मेरे नबी की खाक पर कुर्बान है। निकलो जिहाद की तरफ। अल जिहाद, अल जिहाद, काफिरों का एक इलाज, अल जिहाद, काफिरों का एक इलाज, अल जिहाद, काफिरों का एक इलाज, अल जिहाद। नाराए तकबीर। जी बिल्कुल, नारी में आपने देखा कि मुसलमानों के अंदर कितना जज्बा है। मुसलमानों का कहना है, ये गांव के ये इलाके के लोगों का कहना है कि हमें पाकिस्तान ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमें एक दफ़ा कहे बॉर्डर खोल दे, हमारी जानें हाजिर है, हमारा माल बच्चे हाजिर है। जी